हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आज जो स्टूडेंट थोड़े अफवाह में चल रहे थे कि सर हमें स्पष्टीकरण करो कि हमारे एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या वही रहेगी, हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं सर कि लोग यूट्यूब के माध्यम से या कई सर कह रहे हैं कि सर 20-25 दिन आगे जाएगी। और सर एक ट्वीट आया था हमारे चेयरमैन सर का, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन सर का ट्वीट आया था कि आपके 20-25 दिन एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। तो मैं स्पष्टीकरण करने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डेट वही रहेगी या आगे बढ़ेगी, कितने दिन बढ़ेगी। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या अफवाहें चल रही, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और उसके सोशल अकाउंट के द्वारा, हमारे चेयरमैन सर के सोशल अकाउंट के द्वारा ट्विटर के माध्यम से जो खबर आई है, वो खबर ये कह रही है, उस खबर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बात बता रहा हूं, जो स्पष्ट है वो बात बता रहा हूं, उसी को ध्यान रखना है। उन्होंने ये कहा है कि आपका एग्जाम शेड्यूल 8 मार्च का है, आपका एग्जाम 8 मार्च को ही होगा, जो आपके कैलेंडर में दे रखा है वो 8 मार्च को। लेकिन अगर यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12th क्लास का एग्जाम होगा और ऐसी कंडीशन में 12th बोर्ड के एग्जाम फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं, ये अगर 12th बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं या कहीं ना कहीं 12th बोर्ड का एग्जाम है और उस कंडीशन में अगर वहां पर कुछ इधर उधर वो हुआ, यहां पर टकरा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका एग्जाम 8 मार्च को न होकर इसको 3 से 4 वीक बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहां पर 20 से 25 दिन, यानी कि आप 1 महीना लेकर चलो, 1 मंथ आपका एग्जाम डेट बढ़ सकता है। 20-25 दिन का मतलब 2-3 वीक का मतलब है 15 से 20-25 दिन के बीच का आपका बढ़ सकता है। यानी कि ये जो आपके 12th के एग्जाम का एंड होगा, एंड के यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में, आपके अप्रैल मंथ में, लास्ट वीक मार्च या अप्रैल मंथ में अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम कैलेंडर में, एग्जाम जो कैलेंडर है उसमें डाल देगा और आपके मात्र 20 से 25 दिन बढ़ेंगे और ज्यादा कुछ बढ़ने वाले नहीं है। आप ये सोच के तैयारी करो कि हमारा, और ये भी श्योरिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि संडे को आपका, संडे 8 मार्च का संडे है और संडे को सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल की छुट्टी होती है, वहां बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में 8 मार्च को आपका एग्जाम हो सकता है, ये अभी तक श्योरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई एग्जाम टकरा रहा है 8 मार्च को, तो टकराएगा कैसे? संडे 8 मार्च का, तो 8 मार्च का तो संडे है, ऐसी कंडीशन में छुट्टी होती है, तो टकराने की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि टीचर जो है, इन्वेटर एग्जाम कराने वाले टीचर जिनकी ड्यूटी लगती है, वो कोई आपको मुख्य रूप से एप्लीकेशन दे दे कि हम फ्री नहीं है, हम शेड्यूल में बिजी हैं। उस कंडीशन में आपका जो है 20-25 दिन जो है आपके एग्जाम डेट में बदलाव हो सकता है। आपको तैयारी करनी है, 8 मार्च जो एग्जाम डेट है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तैयारी किसको नहीं है? केवल 8 मार्च को मद्देनजर रखते हुए। तो ये स्पष्टीकरण मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो निश्चित रूप से मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कोई अफवाह नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है बदलाव के रिगार्डिंग। ये एक छोटा सा ट्वीट किया गया था, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये हो सकता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो ट्वीट के माध्यम से बताया गया था, ऑफिशियल कोई भी नहीं है। हां, वो ऑफिशियल आएगा जब अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है। तो आप सबको अभी 8 मार्च के हिसाब से ही तैयारी करनी है। आप इन अफवाहों पे ध्यान ना दो, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो और तैयारी को इतना शानदार जानदार करो कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाए। ये तो ऐसी चलती रहेगी मार्केट में, ये होता रहेगा। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है, आपको 8 मार्च के हिसाब से ही तैयारी करनी है। ठीक है, 8 मार्च को ही तैयारी करनी है। ये एक छोटी सी वो है, अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में बढ़ सकती है। कंडीशन लागू हो रही है और जहां कंडीशन लागू होती है वहां निश्चित रूप से उसी डेट को होती है, वहां बहुत कम चांस होते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन फिर भी बढ़ जाए तो आपकी किस्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी अपने तैयारी कंटिन्यू रखें और लगातार 8 मार्च के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।